हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जियो फाइनेंशियल को लेकर के कोई ना कोई ऐसी न्यूज निकल के आती रहती है जिसकी वजह से इसका स्टॉक प्राइस जो है वो जंप करता रहता है। इसको लेकर के मुकेश अंबानी जी, क्योंकि ये मुकेश अंबानी जी की ही कंपनी है, कोई ना कोई ऐसा डिसीजन करते रहते हैं, कोई ना कोई नया बिजनेस इसमें घुसते रहते हैं जिसकी वजह से इसका स्टॉक प्राइस जंप करता रहता है। ये हमने पास्ट में भी देखा है। जब से ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर को मल्टीपल रिटर्न दे चुकी है। अगर हम बात करते हैं इसका लिस्ट होने के, तो एक साल के चार्ट पैटर्न में आप देख सकते हो, ये जब लिस्ट हुई थे तो 236 रुपए पे हुई थी और अभी 342 रुपया। और अगर हम बात करते हैं मिनिमम से मैक्सिमम, तो मिनिमम थी ये 23 अक्टूबर को 206 रुपए पे थे और मैक्सिमम की बात करते हैं तो मैक्सिमम आप देख सकते हो लगभग जो होगा 87% का रिटर्न दे चुका है 23 अक्टूबर से लेकर के 23 अप्रैल तक। तो देख सकते हो कितना ज्यादा रिटर्न दे चुका है। और उसके बाद जो है वो, क्योंकि अभी चुनाव आ गया लोकसभा, जिसकी वजह से करेक्शन देखने को मिला, लेकिन एक बार फिर इसमें जाकर के तेजी देखने को मिलेगी क्योंकि इसका लेकर के बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है। इसमें कोई ना कोई बिजनेस हमने देखा कि पास्ट में ये ब्लैक रॉक कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर कर रही थी आपका ये इन्वेस्टमेंट बिजनेस में घुसने के लिए। और फिर हमने देखा कि ये जो है वो ट्रेडिंग बिजनेस, जैसे कि आपने ये ग्रो देखते हैं, एंजल वन देखते हैं, तो ये सब बिजनेस में आपकी घुस रही है। अब ये एक और नया बिजनेस में घुस रही है जिसकी वजह से इसका स्टॉक प्राइस जंप करता हुआ नजर आएगा सोमवार को। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इसके एक महीने की, तो एक महीने में इसमें जो है वो 9% से करेक्शन चल रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहा है। और अगर हम बात करते हैं 2024, तो 2024 में ये 46% से रिटर्न दे चुका है। एक साल के अंदर देखिए 36% का 37% का रिटर्न दिया है। और मिनिमम से मैक्सिमम की बात करते हैं तो 87% का रिटर्न दे चुका है अपने इन्वेस्टर को। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसको लेकर के क्या न्यूज निकल के आ रही है, लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं मार्केट कंडीशन। तो अगर कल की बात करते हैं निफ्टी 50, तो कल ये 22,528 पॉइंट पे जाकर के बंद हुआ था, 0.17 पॉइंट परसेंट पे ऊपर बंद हुआ था। ठीक है, वहीं अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करते हैं तो 74,053 पॉइंट पे बंद हुआ था और ये कल जो है वो 0.23% अपर डायरेक्शन में बंद हुआ था। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब चलिए हम देखते हैं कि जियो फाइनेंशियल को लेकर के जो न्यूज निकल के आ रही है उसके बारे में। तो देखिए, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड लॉन्च जियो फाइनेंस ऐप इन बीटा वर्जन, यानी कि अभी एक टेस्टिंग वर्जन में अपना जो है वो जियो फाइनेंस ऐप अपने लॉन्च कर दिया है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो ऐप है वो किस लिए लॉन्च किया है, इसके बारे में पूरा देखेंगे और ये कैसे इसका बिजनेस को जो है इनहेंस करेगा। तो देखिए, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड ऑन May 30 announced the launch for a Jio Finance in a stock exchange filing. Reliance Industries Limited subsidiary app is cutting edge platform revolutionary direction। देखिए, इसने अपना जो है वो बीटा वर्जन लॉन्च कर दिया है जियो फाइनेंस, इसका जो ऐप है, जैसे आपका ये होता है और सारे ऐप होता है उसके तरह। ठीक है, देखते हैं कि ये क्या काम करती है। तो देखिए, दिस ऐप सीमलेसली इंटीग्रेटेड डिजिटल बैंकिंग यूपीआई ट्रांजैक्शन, यानी कि यूपीआई का जो पूरे भारत में बोलबाला है, पूरे विश्व में जो बोलबाला है, उसी यूपीआई बिजनेस में घुस रही है, डिजिटल बैंकिंग में घुस रही है और बिल स्टेटमेंट, इंश्योरेंस एडवाइजरी एंड ऑफर्स अ कंसोलिडेटेड व्यू ऑफ द अकाउंट सेविंग एंड ऑल यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। यानी कि देखिए, डिजिटल बैंकिंग में है, यूपीआई ट्रांजैक्शन में, बिल स्टेटमेंट में, इंश्योरेंस एडवाइजरी में और भी बहुत सारी चीजों में। तो देख सकते हो कि इतना सारा बिजनेस में ये घुस रही है अपना जियो फाइनेंस के ला करके। ठीक है, डिजाइन फ्रॉम द नेविगेशन, जियो फाइनेंस ऐप इज कैटर टू यूज द ऑल ओवर द फैमिलियर विद द फाइनेंस टेक्नोलॉजी। यानी कि अब मेनली जो है वो फाइनेंस की कंपनी है तो फाइनेंस टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड सारे काम करेगी। तो ये अपना जो है वो जियो फाइनेंशियल सर्विस ने अनाउंसमेंट किया इसके मैनेजमेंट ने कि बीटा वर्जन इसका जो है वो लॉन्च कर दिया है, जो आपका डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई ट्रांजैक्शन, बिल स्टेटमेंट और इंश्योरेंस एडवाइजरी जैसे चीजों में रहेगी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि जियो फाइनेंस के जो स्पोक पर्सन है उनका क्या कहना है, तो देखिए वो कह रहे हैं, वी आर एक्साइटेड टू इंट्रोड्यूस जियो फाइनेंस ऐप टू द मार्केट, अ प्लेटफॉर्म दैट सेल एम टू रिडिफाइन द वे इंडिविजुअल मैनेजर एंड द फाइनेंस टूडे। यानी कि अभी के जमाने में जो फाइनेंस का जो मैनेजमेंट है वो फिंगर टिप पे आ गया है, जितने भी सारे ऐप आ गए, तो उसी में ये जो है वो घुस रही है जियो फाइनेंस और लेकर के कह रही है कि हम जो है वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, our goal is to simplify everything related to finance in a single platform for any user across the demography with a comprehensive suite for the offering like lending, investment, insurance, payment, transaction and make financial service for the transparent affordable। देखिए, अगर एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं तो देखिए, ये लेंडिंग करने का काम करेगी, यानी उधार ले सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इंश्योरेंस कर सकते हो, पेमेंट एंड ट्रांजेक्शन कर सकते हो, फाइनेंशियल सर्विस जितना भी ट्रांसपेरेंट रहेगा ये तुम्हारा। ठीक है, तो इसको लेकर के ये पूरा इस बिजनेस में घुस रही है। आगे अगर बात करते हैं इसको लेकर के, तो देखिए, Jio Finance Services said its future plan including expanding loan solution starting with loan on the mutual fund and progressive of the home loans demonstrating in the county। देखिए, ये जो ऐप ला रही है इसके थ्रू क्या करेगी, आने वाले समय में लोन सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी। कैसे, तो म्यूचुअल फंड होगा उसके ऊपर लोन देगी और भी होम लोन, प्रेस्टिजियस लोन, ये सब देने का प्रोवाइड करेगी। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं कंपनी ने क्या कहा, तो देखिए, जियो फाइनेंस प्रायोरिटाइज ट्रस्ट, रिलेवेंस एंड द ट्रांसपेरेंसी, सीकिंग यूजर फीडबैक फॉर कंटिन्यूइंग इंप्रूवमेंट टुवर्ड्स रिडिफाइनिंग डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस। यानी कि डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस को ये सुधारने वाली है और बहुत ज्यादा सिमलेसली बनाने की बात कर रही थी। ये पूरा न्यूज निकल के आया कि ये जो है वो जियो फाइनेंस के बीटा वर्जन को इसने लॉन्च कर दिया है और लॉन्च करते ही इसका जो है वो सारा जो है वो इसका इस मामले में आप देख सकते हो, डिजिटल बैंकिंग में, यूपीआई ट्रांजैक्शन, बिल स्टेटमेंट एंड इंश्योरेंस एडवाइजरी जैसे चीजों में है, ट्रांजैक्शन में। ठीक है, तो ये पूरी न्यूज निकल के आ रही है इसकी वजह से, जिसकी वजह से लग रहा है कि इसका प्राइस जो है वो जूम करता नजर आएगा क्योंकि ये लगातार कोई ना कोई नया बिजनेस में घुस जाती है आए दिन, और नया बिजनेस जैसे ही कोई कंपनी घुसती है उसका जो प्राइस होता है वो जूम करता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो ये पूरा न्यूज था इसको लेकर के। अब चलिए हम एक नजर डाल लेते हैं इसके टेक्निकल एस्पेक्ट पे। तो ये देखिए टेक्निकल एस्पेक्ट, इसमें अगर हम बात करते हैं इसका चार्ट पैटर्न, तो चार्ट पैटर्न देखिए, अगर हम बात करते हैं तो सबसे मिनिमम देखिए 24 जनवरी को ये रिसेंट टाइम में मिनिमम था,
जब ये क्लोज हुआ था 239 रुपये पे, ठीक है। और मैक्सिमम की बात करते हैं तो मैक्सिमम आप देख सकते हो 23 अप्रैल को गया है, जब ये क्लोज हुआ है 387 रुपये पे, तो देख सकते हो कितना। उसके बाद करेक्शन देखने को मिला, क्योंकि ये जो है वो अभी चुनाव का चल रहा है, जिसकी वजह से सब में करेक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये हमने देख लिया। अब अगर हम बात करते हैं इसका टेक्निकल रेटिंग, तो टेक्निकल रेटिंग इसका देखिए अभी जो है वो बेरिश नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें करेक्शन देखने को मिला, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला चुनाव के पहले, जिसकी वजह से ये बेरिश नजर आ रहा है। तो ये अभी जो है अच्छा ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि अभी ये लोअर दाम में आपको मिल रहा है, ठीक है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं 350 रुपया, 353 रुपया। सपोर्ट की बात करते हैं 345 रुपया, 343 रुपया इसका सपोर्ट है, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं इसके, ये देखिए प्राइस परफॉर्मेंस, तो ये देखिए हमारे पास प्राइस परफॉर्मेंस, एक वीक में 5% का नेगेटिव रिटर्न, एक महीने में 8% का नेगेटिव रिटर्न, 3 महीने में 4% का पॉजिटिव रिटर्न, और 2024 में 47% का पॉजिटिव रिटर्न है, ठीक है। वॉल्यूम एनालिसिस की बात करते हैं, देखिए अगर हम आज की बात करते हैं 1 करोड़ का ट्रेडिंग हुआ है, और अगर हम यस्टरडे की बात करते हैं 1 करोड़ का ट्रेडिंग हुआ, जिसमें से 58 लाख की डिलीवरी ली गई। एक वीक की अगर एवरेज की बात करते हैं तो 2 करोड़ की डिलीवरी हो रही है पर डे, और 80 लाख की जो है वो डिलीवरी ली जा रही है, ठीक है। और अगर एक मंथ के एवरेज की बात करते हैं तो 2 करोड़ की ट्रेडिंग हो रही है और 91 लाख की डिलीवरी ली जा रही है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, इसमें जो है अच्छा खासा ट्रेडिंग भी देखने को मिल रहा है और अच्छी खासी इसको डिलीवरी भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग की, किसके किसके पास कितना कितना होल्डिंग है, तो ये देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड लगातार अपना होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। 5 इसमें देखिए और जुड़ गए, और टोटल जो है वो 35 हो गए, ठीक है। इनकी टोटल होल्डिंग 4.74% हो गया। और अगर हम बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर, तो फॉरेन इन्वेस्टर इसमें से निकले हैं 37 इसमें से निकल गए, और 722 लेकिन अभी भी इसमें बचे हुए हैं, और टोटल होल्डिंग 18.86% का टोटल होल्डिंग। तो देख सकते हो कितना ज्यादा होल्डिंग लेकर के बैठे हैं फॉरेन इन्वेस्टर, और म्यूचुअल फंड तो अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ा ही रहे हैं, ठीक है। अब चलिए हम इसका डाल लेते हैं फंडामेंटल का एक नजर कि फंडामेंटली ये कैसा परफॉर्म कर रही है। तो ये देखिए हमारे पास इसका फंडामेंटल आ गया। बात करते हैं मार्केट कैप, तो 2,18,140 करोड़ का मार्केट कैप, आरओसी 1.55% से, आरओई देखिए 1.27%, हाई और लो देखिए 203 रुपया लो और 395 रुपया हाई। फेस वैल्यू 10 रुपये का है, ईपीएस देखिए 2 रुपया 53 पैसा, और बुक वैल्यू की बात करता है 219 रुपया बुक वैल्यू, ठीक है। इंडस्ट्री पी 20.7 है, लेकिन स्टॉक पी 136 है, बहुत ज्यादा ये महंगा हो गया अभी, लेकिन फिलहाल अभी भी इसके बावजूद भी ये करेक्शन में चल रहा है। तो ये ठीक ठाक ऑप्शन हो सकता है खरीदने का, क्योंकि ये अब सस्ता होने वाला नहीं है और महंगा ही जाएगा। बात करते हैं एक साल के चार्ट पैटर्न, तो 248 रुपया 21 अगस्त 2023 को था, और अभी देखिए 347 रुपया, लगभग 100 रुपया बढ़ गया एक साल के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ईयरली बेसिस पे। तो अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो देखिए मार्च 2023 में 45 करोड़ था, और अभी देखिए 1,854 करोड़ पहुंच गया। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए 39 करोड़ से ये बढ़ करके 1,558 करोड़ पहुंच गया। और अगर बात करते हैं नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट देखिए मार्च 2023 में 31 करोड़, और मार्च 2024 में 1,605 करोड़ इसका पहुंच गया। तो देख सकते हो कितना ज्यादा इसका जूम किया, ठीक है। लार्जली जो है वो शूटअप कर गया मार्च 2024 के स्टेटमेंट में। बात करते हैं इसके हम ग्रोथ परसेंटेज, तो देखिए सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 4,034%, अगर प्रॉफिट ग्रोथ तो देखिए 6,282%। तो देख सकते हो कि कितना ज्यादा इसका सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ इसका बढ़ रहा है, ठीक है। अब चलिए हम देख लेते हैं इसके बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट ये हमारे पास आ गया। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके रिजर्व की, तो रिजर्व देखिए 1,32,794 करोड़ का है। और अगर बोरिंग की बात करते हैं तो जीरो, कोई बोरिंग नहीं है। एक साल पहले इसके पास 743 करोड़ का बोरिंग था, लेकिन चूंकि ये मुकेश अंबानी जी की कंपनी है, सबसे अमीर आदमी भारत के, तो भाई इनके पास बोरिंग क्यों रहेगा, खुद का ही इतना पैसा है, इसलिए इसके पास बोरिंग जीरो जीरो है। बात करते हैं फिक्स एसेट, तो 145 करोड़ 175 करोड़ का इसके पास फिक्स एसेट है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न का, तो ये हमारे पास देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया। बात करते हैं प्रमोटर यानी कि अंबानी के पास कितना है, तो अंबानी के पास जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो 47.12% का स्टेक है अंबानी के पास, ठीक है। अगर आगे बात करते हैं एफआईआई, तो एफआईआई के पास 19.45% का है, और डीआईआई देखिए 12.50%, और अगर पब्लिक की बात करते हैं तो 20.77% का स्टेक पब्लिक के पास है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज जियो फाइनेंशियल को लेकर के। ये जो है वो जियो फाइनेंस से एक नया अपना ऐप लॉन्च कर दिया है, और इसका बीटा वर्जन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो आने वाले समय में ये जो है वो आपका, जैसे आप पेटीएम देखते हो यूपीआई ट्रांजेक्शन के लिए, और भी एंजल वन जेरोधा ये सब देखते हो, तो उन सबका जो है वो एक तरह से ये डोमिनेट करेगी, क्योंकि जियो मुकेश अंबानी जी जिसमें भी घुसते हैं उसमें डोमिनेट करते हैं, ये तो हम सबको पता है, चाहे वो टेलीकॉम सेक्टर हो या फिर और भी कोई सेक्टर हो। तो दोस्तों ये थे पूरे जियो फाइनेंशियल सर्विस को लेकर के। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।